मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उस दिन मोदी जी का जो है मुसलमानों के साथ सेलिब्रेट करना, और इसके अलावा अगर 9 साल की जर्नी देखें तो हर वो स्कीम लेके आना जिससे मुसलमानों को भी फ़ायदा हो, हिंदुओं को भी फ़ायदा हो। उन्होंने कभी अपनी हुकूमत में, अपनी पॉलिटिक्स में जो है हिंदू मुस्लिम नहीं किया, एक जैसी स्कीम सबके लिए लेके आए। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हमेशा ये एजेंडा दिखाया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो हिंदू हैं, वो बीजेपी से हैं, वो आरएसएस से हैं, तो वो मुसलमानों को उस तरह से जो है प्रमोट नहीं कर रहे, उनको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं करे। इन शॉर्ट ये कह दूं कि जी जुल्म किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखें जी, ये बातें तो शुरू से हम सुनते भी आ रहे हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही होती हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे नज़रिए से बात करने की कोशिश करूंगा कि अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं मोदी साहब पे तो वो अपने मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, और जैसा आपने कहा कि 9-10 साल का उनका अरसा गुजरा, तो वो कहाँ से कहाँ तक लेके गए हैं अपने मुल्क को। जबरदस्त जर्नी, ठीक है, उनकी कंटिन्यूटी देखें कि ये 2 टेन्योर उनके जो 5-5 साल के हैं, उनकी ग्रोथ देख लें और इंडिया को वो कहाँ से कहाँ उठा के ले गए। अब हम इसी चीज़ में लगे रहें, क्रिटिसाइज़ करते रहें जी कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। हालांकि मैं अब ये कहना चाहूँगा कि जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि इंडिया से आवाज़ उठती थी मुसलमानों की कि काश हम पाकिस्तान चले गए होते, सरहद के उस पार चले गए होते। तो अब जब हम बड़े हो गए हैं, कुछ थोड़ी बहुत अकल शऊर आ गया है, तो अब वो आवाज़ें आपको इंडिया से उठती हुई नज़र नहीं आएंगी। हाँ जी, बल्कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं अब तो दिल से वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ जुड़ जाएं, इसलिए कि इकॉनमी की पावर होती है। और अब जो हमारे आज़ाद कश्मीर वाले हैं, जो हमारे मुल्क का हाल कर दिया है, तो वो अब अपने आप को मकबूजा कश्मीर वो समझना शुरू हो गए हैं। तो अब हम क्रिटिसाइज़ करें मोदी के ऊपर कि उन्होंने मुसलमानों के ऊपर बड़े जुल्म किए, ठीक है, मतलब पहले कुछ मामला थे, गुजरात के वाक़यात थे, कत्ल व गारत हुई थी। लेकिन गुजरात के वाक़े के बाद के जब मेरे सामने भी केस आया तो मैंने जब पढ़ा तो वो एक हिंदू लोगों की जो है ट्रेन गुजरी थी, मुसलमानों ने उसके दरवाजे बंद किए और फोम पेट्रोल के अंदर डिप करके अंदर फेंका, पूरे ट्रेन को आग लगाई। देखिए, हम इनिशियल जो दंगा शुरू कहाँ से हुआ वो हम भूल जाते हैं, दंगा भड़का कैसे बस हमें वो याद रहता है। इस बात को आप इस तरह ले लेना कि वो एक वक्त में हुए थे, वो गुजरा हुआ कल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर 7-8 साल के बाद इंडिया में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है तो वो मोदी सरकार ने उनकी जमात की तरफ से हुई ना। हम ये बात भी नहीं करते वो किसने की है, हम पाकिस्तानी हैं, हमने ये देखना है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। तो बात करने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर मोदी की हुकूमत इतनी जालमाना है या वो गलत है तो वहाँ के मुसलमान तो अब आपको खामोश दिखाई देते हैं। बिल्कुल, और देखिए मुसलमानों का बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन है। उन्होंने कहा जितना हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया उतना शायद कांग्रेस ने भी नहीं किया होगा। हमारे लिए अच्छी स्कीम्स लेके आए, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दी, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो कुछ सियासतदान हैं ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान वहाँ पर सेफ नहीं है, ऐसी अपने मतलब कि सियासत के लिए उन मुसलमानों का सहारा क्यों ले रहे हैं, उन्हें क्यों बदनाम कर रहे हैं? नहीं, आपने कहा सियासतदानों का, तो सियासतदानों की तो कोई औकात हमारे मुल्क में है ही नहीं। ये तो एक टिशू पेपर है या एक बच्चे का छोटा सा पैम्पर है कि जो उतार के फेंक देते हैं। असल डोर तो किसी और के हाथ में है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। तो आपकी जो भी बात होगी मैं एज ए पाकिस्तानी अपने आप को सोचूंगा और कंपेयर करूंगा इंडिया के साथ, ठीक है। इंडिया की हुकूमत है वो नरेंद्र मोदी की, आपने कहा तो 9-10 साल में जो उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की दी है तो पाकिस्तान ने वो तरक्की नहीं दी, ठीक है। वो मुझे एक दुख भी है, एक जेलसी भी है। तो जिन्होंने किया है वो चाहे हमारे मुखालिफ ही क्यों ना, जो हमें बताया गया है कि ये मुखालिफ हैं, अगर उन्होंने उसको अचीव किया है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उसने पिछले 2 टेन्योर में अपने मुल्क को बहुत आगे लेके गए। प्राइम मिनिस्टर मस्जिद जाते हैं, हालांकि वो खुद हिंदू हैं, इसके साथ साथ मुसलमानों से मिलते हैं, मदरसे भी जाते हैं, मुसलमानों की तरफ से अगर इन्हें इनवाइट किया जाता है वहाँ पे भी जाते हैं। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदुओं के किसी फंक्शन में चले जाएं या फिर मंदिर विजिट कर लें तो क्या आवाम उनको टिकने देगी? नहीं, देखिए जी, जहाँ तक ये एक मजहबी अमूर आ जाता है इसके ऊपर जिस पे बात करते हैं, सबसे पहली बात ये है कि ये एक जो मुस्लिम है ना
वो विज़िट के लिए तो किसी भी गैर मुस्लिम की जगह पे जा सकता है, अच्छा, ठीक है। वो मजहबी तरीके से नहीं जा सकता। एक चीज़ हो गई है, हमारे मज़हब हमारा ये कहता है, ठीक है। और यही मज़हब कहता है कि आपके मुल्क में जितनी भी अक़लियतें हैं या दूसरे मज़हब हैं ना, उनका ख्याल रखा जाए, उनकी देखभाल की जाए। और अगर मोदी साहब ये विज़िट करते हैं किसी मस्जिद का, किसी गिरजा का, मदरसे का, तो बड़ी खुशाइन बात है कि जो उस मुल्क की अक़लियतें हैं तो उनका ख्याल रखना उन पर लाजिम है। और जैसा कि हमने भी न्यूज़ में देखा कि उनकी ऐसी एक्टिविटी हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर आपको क्या लगता है कितना सपोर्ट मिल रहा है एक विमेन को ग्रो करने में? जो पहले वाला माहौल था उससे तो बेहतरी आई है, लेकिन आज भी जो लड़कियां बाहर काम कर रही हैं उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। क्या वजूहात है, क्यों इतनी नफरत किया जाता है? जो लड़कियां फील्ड में काम कर रही हैं, जो जॉब्स कर रही हैं, अपना घर चला रही हैं, क्योंकि यहाँ माशरा आज भी मर्द का ही है, औरत का नहीं है। और औरत को सपोर्ट करना चाहिए। अब जिनकी बेटियाँ हैं वो घर कैसे चलाएं, लेकिन पूरी उन बेटियों को अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा, अब आपने बेटियों की बात की, बेटियों की पढ़ाई के ऊपर मुआशरा कितना ज़्यादा कहते हैं ना ध्यान दे रहा है? क्या हमारे मुआशरे के अंदर ये सेंस है कि बेटी को पढ़ाना चाहिए? आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल हो गया है, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन फिर भी ज़्यादा बेटियों के मामले में हाँ जी सोचा जाता है, कंप्रोमाइज़ नहीं करते लोग किसी भी तरह का। अच्छा, या अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर उन्होंने एक कैंपेन चलाई है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर आज भी बेटी के पैदा होने पर उसी तरह ही मातम किया जाता है, नाराज़गी का इजहार किया जाता है? किस तरह से बिहेव करते हैं जब बेटी पैदा होती है यहाँ पर? बिल्कुल, आज भी लोग कहते हैं जी बेटी हुई तो मिठाई क्यों बांटी। जो पॉजिटिव होते हैं उनको फिर नेगेटिव बना दिया जाता है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। बेटियों के लिए तो ज़्यादा एप्रिसिएशन होनी चाहिए। अच्छा, सो कॉल्ड माशरा कहता है कि भाई हमने अपनी वीमेंस को बड़े राइट दिए हैं, वीमेंस को आज़ादी है हर तरह की, ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो शो मेरे होते हैं मेल के साथ होते हैं, आपको लगता है जो वो दावा करते हैं वो सच है? नहीं, झूठ बोलते हैं। कहीं ना कहीं शक की नज़र से देखा जाता है। उनके लिए ज़िंदगी जो अंडरग्राउंड घरों में होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है। किस तरह का फैमिली सिस्टम है? हमारा फैमिली सिस्टम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, हमें पूरी सपोर्ट मिलती है। तो बाकियों का तो मैंने देखे हुए हालात लोगों के बहुत ही बुरे चल रहे हैं आजकल, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक खबर है 3 दिन पहले जनरल हॉस्पिटल की छत से एक माँ ने कूदकर खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके घर जो है तीसरी बेटी पैदा हुई थी। तो जब इस तरह के केस सामने आते हैं, आपको क्या लगता है कि ये माँ ने खुद किया है? ज़ाहिर कोई माँ तो ना बच्चा मारेगी ना खुद, या फिर हस्बैंड की तरफ से होगा, या फिर ससुराल का प्रेशर होगा? नहीं, ये ससुराल का और सबसे ज़्यादा हस्बैंड का प्रेशर होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता। बेटियां तो रहमत होती हैं, उनको अच्छे से वेलकम करना चाहिए। और जो इंडिया बेटी क्या कर रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप इस स्कीम के बारे में क्या कहेंगी? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, हमसे आगे नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बेटी को मारना नहीं है भाई, इसको बचाओ और इसको पढ़ाओ। वो नॉन मुस्लिम होके आगे निकले हैं तो उनको सलूट है। सलूट है। क्या इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में क्या कहेंगे? अगर ऐसी वो चलाएंगे, हदायत लोगों को देंगे तो फिर तो अच्छे ताल्लुकात ही होने चाहिए। मतलब अगर वो बेटियों को सपोर्ट करें तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ओके, थैंक यू। ईद मिलादुल नबी जो कि मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है मुसलमानों के साथ मनाते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा बहुत से ऐसे मकामात आए हैं, जैसे पार्लियामेंट नई इंडिया में बनी, तभी कुरान पाक की तलावत वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुनी। वो हिंदू और मुसलमानों के बीच फ़र्क नहीं करते हैं, मुसलमानों को भी उतना सपोर्ट करते हैं जितना हिंदुओं को। लेकिन हमारे मुल्क में ये क्यों हमें बताया जाता है कि जो नरेंद्र मोदी है वो मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करते, मुसलमानों को जो है राइट्स नहीं देते, वहाँ के मुसलमान डिप्राइव्ड, ऐसा क्यों नैरेटिव पेश किया जाता है हमारे मुसलमानों के सामने? जी, थैंक्स मैम फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। एहसान शेयर फ्राम बेसिकली जंग से बिलोंग करता हूँ, हीर के शहर जंग से ना। क्या बात है। तो हीर रांझा वाले? हीर रांझा वाले। अच्छा। और लाहौर 19 साल। अच्छा, ये हीर रांझा कहानी है कि ये वाकई ऐसा वाकया गुजरा है? इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए ठीक। और मेरा एजुकेशन से वाबस्तगी है, ऊपर एक कॉलेज है ईस्ट कॉलेज। आई वाज एक्स वाइस प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज एंड डिलीवर सेमिनार्स मोर देन 200 कॉलेज ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द पंजाब। मैम, जो आपने क्वेश्चन किया है ना नरेंद्र मोदी साहब के बारे में, तो लास्ट मैंने एक बड़ा उनके अगेंस्ट प्रोग्राम किया था, तो मुझे बहुत गालियाँ पड़ी इंडिया से ना। तो उसमें है ये कि मैं ना उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ अगर उन्होंने ये एक्ट किया है तो।
और क्योंकि इंसान ग्रेजुअली सीखता है और अपने आप को चेंज भी करता है, बिल्कुल ऐसे। तो मजहबी कार्ड तो पूरी दुनिया के सियासतदान खेलते हैं। अगर उन्होंने मजहबी कार्ड खेला है फिर भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अगर उन्होंने जो है ना वो दिल से गए हैं तो फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि किसी अच्छे काम की एक्टिंग करना ये भी बड़ा अच्छा काम है। किसी अच्छे काम की एक्ट करना ये भी कुछ अच्छा अच्छा ही कर रहे हैं ना। अब सोचने वाला उसको सियासत समझे, ड्रामा समझे, लेकिन वो तो उनके दिल को पता है। हाँ। अब लेकिन ये है कि बात अभी आप बात मोहब्बतों की बात कर रहे थे, जी, मोहब्बत। तो मैं चूँकि मेरा रूहानी मुर्शिद अल्लामा इकबाल हैं और मैं 95 से उनको पढ़ रहा हूँ और उनको अभी तक जो है ना वो कोशिश करता हूँ समझने की। तो अल्लामा साहब जो है वो किसी सिर्फ लोग कहते हैं अल्लामा साहब ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, तो माजरत के साथ अल्लामा साहब सिर्फ पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देखा, अल्लामा साहब सिर्फ पाकिस्तान के शायर नहीं थे, अल्लामा साहब एक इंटरनेशनल और उम्मत मुस्लिमा के लीडर थे और उम्मत मुस्लिमा के। और अल्लामा साहब ने अपनी एक नज़म लिखा कि सबसे अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, वो आज भी वहाँ पे पढ़ी जाती है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। से मोहब्बत करते थे, वो सब कॉन्टिनेंट से मोहब्बत करते थे। और उन्होंने यूरोप और यूरोप की तहजीब की नफ़ी की। आप फरमाते हैं कि ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, सोलर सिस्टम जिसको आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन्होंने 100 साल पहले लिखा, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, अपनी ज़िंदगी की शब तारीख सहर कर ना सका। जिन लोगों के आइडियल यूरोप है वो फरमाते हैं वहाँ तो औरत का तकद्दुस ही नहीं है, वहाँ तो बहन बीवी बेटी में फ़र्क ही नहीं है। अल्लाह ने और इस्लाम ने और पाकिस्तान में औरत को तकद्दुस दिया, हया दी, शर्म व हया दिया, एहतराम दिया, चाहे बीवी की सूरत में, बेटी की सूरत में, माँ रिश्ते दिए, रिश्ते दिए, एक मुआशरे दिए, सोसाइटी दी। वहाँ तो मुआशरा ही कोई नहीं, वहाँ तो सोसाइटी कोई नहीं, वहाँ तो बेहरा रवि है, वहाँ तो मैं कहता हूँ सूरज भी गरूब हो जाता है और तुम वहाँ पर उजालों की बात करते हो। तो सबसे जो है इकबाल फरमाते हैं कि खीरा न कर सका मुझको जलवा है दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना और नजफ़। तो चलो वापस आते हैं इंडिया की तरफ। तो नरेंद्र मोदी साहब को जो है ना मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं उनके साथ ये भी कहता हूँ कि कुरान फरमाता है लिमा तकूलू मा ला तफअलून, तुम जो कहती हो वो करते क्यों नहीं। कौलो फिल में तजाद नहीं होना चाहिए। अगर आप मस्जिद में गए हैं, अगर आपने तिलावत सुनी है, तो कम मुसलमानों के जो आपने जो दिलों में नफ़रतें पाली हुई हैं मुसलमानों की, वो निकाल दें। जो जुल्म देखें अभी इलेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि हमारा तो काम ही सोशल मीडिया, सारा दिन हम खबरें पूरी दुनिया से पढ़ते हैं, फिर जब हम खबर नशर करते हैं उसमें हम देखते हैं कि बिल्कुल प्रूफ के साथ तो दुनिया को एक कहते हैं ना एक सही खबर हमारे चैनल के थ्रू पहुंचे। इंडिया के मुसलमान आज क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें हमारा हक मिला, हमें वो तमाम फैसिलिटीज़ मिली जो एक हिंदुओं को मिली, हमारे मदरसों के अंदर कंप्यूटर आए, साइंस लैब्स आए, हमारे बच्चों को स्पेशली मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम गई। तो उन्होंने कहा कि जिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हम खाते हैं, हम उसी के गीत गाएंगे, हम उसी को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्यों इंडिया के मुसलमानों को डिस्कस किया जाता है, मेरा सवाल ये है, जबकि वो हमसे कई हज़ार गुना बेहतर हैं, अच्छे हालात में रह रहे हैं, मज़े से रह रहे हैं। नहीं, अगर वो खुश हैं तो हमें भी कोई तकलीफ़ नहीं है। ये बात की ना आपने। हाँ, ये अगर वो खुश हैं तो हम भी उनके साल में खुश हैं। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मैं सब कॉन्टिनेंट को वो निज़ाम तालीम दे के जा रहा हूँ कि 100 साल हमने इनकी हुकूमत की और अगले 1000 साल तक हम इन पर हुकूमत करेंगे। और बेसिकली ये भी अंग्रेज़ की एक चाल थी जो बाउंड्रीज़ की और पाकिस्तान और तकसीम की। ये तो पूरी दुनिया को पता है। जो कि जान की अमान पाते हुए ये ना हो कि जो है ना मुझे जेल में डाल दिया जाए। लेकिन टू नेशन थ्योरी को बहुत से लोग नहीं मानते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने मुसलमान हैं इससे कई गुना इंडिया में मुसलमान मौजूद हैं। टू नेशन थ्योरी तो फ्लॉप हो गई, फ्लॉप हो गई, फ्लॉप। और वैसे भी जो उम्मत मुस्लिमा है, इकबाल फरमाते हैं कि इनके तुर्की से लेकर तो हिजाज के पहाड़ों तक सारे जो मुसलमान खुलफा गुजरे हैं, उन्होंने 22 लाख मुरबा मील पे हुकूमत की। तो दे वर नॉट द लिमिटेड आर बाउंड्रीज, वो बाउंड्रीज के कायल नहीं थे। जो आपने अनलिमिटेड हुकूमत की, तो अल्लाह ने मुसलमान को पूरी दुनिया को तस्खीर के लिए भेजा है। आप एक छोटी सी बाउंड्री के ऊपर पाकिस्तान के हद तक बैठे हुए हैं, अल्लाह ने आपको बड़े मिशन के लिए पैदा किया था। तो अल्लामा से फरमाते हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है पर जौहर काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की वो गिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं। ये अर्तकुल वाला कई है, कई मैनीफर नहीं है। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। क्या बात है। थैंक्स। देखें एज अ हेड ऑफ स्टेट ये अमल उनका बड़ा सराहे जाने के लायक है, और स्पेशली जबकि वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और उन पे माजी में कुछ ऐसे दाग भी रहे हैं कि बुचर ऑफ कसाब और इस तरह के अलकाबात से भी नवाजा जाता रहा है उनको। उसके बावजूद जब वो पावर में आए हैं, वो मुसलमानों के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो ये इंडिया के मुसलमानों के लिए बड़ी खुशाइंद बात है और हम भी इसको बड़ी पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं। एंड रिस्पेक्ट टू मिस्टर मोदी।
अब अपनी बात कर लेते हैं। हमने कभी जुर्रत नहीं की कि अपने हिंदू लोगों के साथ होली मना लें, दिवाली मना लें, या उनके टेम्पल्स को बढ़ाने की तादाद बढ़ाने की बात करें, उनके लिए कोई अपने बजट में से स्पेसिफिक फ़ंड जारी करें। तो हमने तो अपनी माइनॉरिटीज़ को किसी न किसी कोने लगा दिया है, लेकिन हम अपनी बात नहीं करते। और हम ऐसे मुसलमानों की बात करते हैं जो कि इंडिया में रह रहे हैं और हमसे कई हज़ार गुना बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी ऐसे ही है। हमारे किसी लीडर ने तो कभी इस तरह का अमल किया नहीं है कि पाकिस्तानी जो भी अक़लियतें हैं उनके साथ जाके कोई सा भी उनका जो मजहबी त्यौहार हैं वो मनाएं, शामिल हों। बिलावल भुट्टो 1-2 बार गए हैं, बड़ा अच्छा लगा है मुझे ये देख के, क्योंकि अक़लियतें जो हैं उनको पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए और उनको हर तरह की मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। वो अपने जो भी उनके रसूमात होती हैं, मजहबी रसूमात होती हैं, वो उसको मुकम्मल तरीके से और खुल के जो है वो मना सकें खुशियाँ उसकी। और दूसरा, इमरान खान से थोड़ी हमें तवक्को थी कि अगर वो मतलब हेड ऑफ़ स्टेट रहते हमारे मुल्क के तो वो शायद कुछ सोचते इस बारे में, जैसा कि उन्होंने करतारपुर में भी मुजाहरा किया है सिखों के लिए। एक बड़ी बात है कि उन्हें अपने जोड़ने का काम करना चाहिए। हाँ जी, ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये लास्ट इस्लामाबाद से एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें बच्चों ने जम के होली मनाई अपने हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ। तो जो हमारी एजुकेशन कमीशन है उसने जो है बैन लगा दिया कि भाई आज के बाद पाकिस्तान के अंदर होली नहीं मनाएंगे, जबकि हमारे झंडे के अंदर सफ़ेद रंग हमें बताया जाता है कि ये माइनॉरिटीज़ के लिए है। जी जी बिल्कुल। एज़ अवाम तो हम लोगों का दिल काफ़ी बड़ा है और एज़ अवाम जो है वो हिंदुओं के साथ जो रहते हैं वहाँ पे उनके इलाके में, सिंध में मोस्टली आपको पता है हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, लाहौर में सिख वगैरह ज़्यादा है। तो जो अवामी सतह पे जो लोग हैं वो मिलजुल के रहते हैं उनके साथ, उनकी खुशियों में भी शामिल होते हैं, उनके त्यौहारों में भी शरीक होते हैं, खाना पीना भी खाते हैं उनके घर से। इवन मेरे कई क्रिश्चियन दोस्त हैं, 1-2 सिख दोस्त भी हैं। मैं नॉर्मल जिस तरह अपने बाकी मुस्लिम दोस्तों के घरों में जाता हूँ ऐसे ही उनके घरों में भी जाता हूँ। तो अवाम की सतह पे ये है, लेकिन हुक्मरान जो है वो हमेशा से ही ख्वाब गफलत में है। आपको पता है पाकिस्तानी हुक्मरान, उनके जो बड़े सीरियस मसले हैं कौम के, उनकी तरफ उनकी कभी तवज्जो नहीं गई। ये तो चलो एक माइनॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, वो भी उनके त्यौहारों के हवाले से। और जहाँ तक आपने जो बताया कि एजुकेशन कमीशन ने बैन किया है, तो ये कोई ऐसा अच्छी चीज़ नहीं है जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। उनको ज़हनी तौर पे आज़ाद होना चाहिए, हर मज़हब का वो मुतालिया भी करें। जब मैं हिफ़्ज़ कर रहा था तो मैं देवबंदी एक मदरसे में था और वहाँ पे हमें सिखाया जाता था कि काफ़र काफ़र, शिया काफ़र। मैं वो जुलूस निकलता था तो सबसे आगे आगे नारे लगा रहा होता था। लेकिन जब उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ी समझ बूझ आई, अब मेरे हर तबका फ़िक्र के लोग दोस्त हैं। अहले तशी मेरे दोस्त हैं, क्रिश्चियन मैंने आपको बताया दोस्त हैं। देखिए हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया, वो एक शेर मैं कहना चाहूँगा इस मौके पर कि करनी है तकमील मुझे गुलदस्ता है ज़ीज़ की, जहाँ हसीन फूल देखता हूँ चुन लेता हूँ। तो जहाँ से आपको अच्छी बात मिले, वो कोई सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अगर वो अच्छा अमल कर रहा है तो आप उसके अमल को कॉपी करें। ये ना देखें, हाँ जी, ये ना देखें कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। और बाकी जहाँ तक ग़ज़वा हिंद की और इस तरह के मामलात की बात है ना, तो अस्करियत वाली सोच जो है अब के बच्चों में डेवलप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म से इंसान नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। और देखें ना, अभी आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है, जब हम अपने बच्चों के ज़हनों में इस तरह के फूल बोएंगे ना तो वो कांटे ही उसका रिज़ल्ट होगा। और एट दी एंड फिर जंगें और मतलब कल एक मेरा दिल दुखा है। अब मैं नहीं जानता कि वो ट्विटर हैंडल इंडिया का है या रॉ का है या उनके किसी जानने वाले का है। उन्होंने लिखा वो जो अटैक हुआ है मस्तूंग में, डीएसपी फॉर डीएसपी। तो अगर आप इस तरह की सोचों की आबियारी करेंगे ना तो फिर डीएसपी फॉर डीएसपी चला रहेगा। कहीं पे धमाका होगा, कहीं पे ब्लास्ट होगा, किसी का बच्चा किडनैप कर लिया जाएगा, कहीं पे जो है वो किसी मजहबी जो मतलब इज्तिमा हो रहा होता है उसको सबोताज किया जाएगा। तो प्यार, मोहब्बत, अमन के जो है फूल बोएं, बच्चों को सिखाएं कि बेटा इंसानियत है, प्यार है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी इंसान है और पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अभी देखें जैसे पाकिस्तान मैच खेलने गया हुआ है इंडिया के अंदर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा है जब वो एयरपोर्ट पे इतना बड़ा वार्म वेलकम किया गया है, बहुत ज़बरदस्त अवाम की तरफ से। और इवन जो उनके सिक्योरिटी इदारों के अहलकार थे उनके चेहरों पे भी मुस्कुराहटें थी पाकिस्तान टीम के जिस प्लेयर्स को देख के। तो इस तरह की स्पिरिट होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिविटी से आगे बढ़ना। हाँ जी, वो भी यहाँ पे खेलने आए, हम भी जाएँ। जैसे वो करतारपुर पे आते हैं सिख या हिंदू, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान में हिंदुओं के, तो हमारा भी दिल करता है हम भी अजमेर शरीफ जाएं, दिल्ली की जामे मस्जिद देखें, ताजमहल देखें, घूमें फिरें वहाँ पे, मुंबई जाएं, फिल्म सिटी देखें, बड़ा दिल करता है। हाँ, लेकिन ये हो नहीं पाता आप क्या बात कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को तो अभी वीज़ा ही नहीं मिले वर्ल्ड कप के लिए। उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा ही कसूर था कि एक टैग लगा हुआ टेररिज्म का हमारे ऊपर और उसको बेस बना के उन्होंने कहा जी इनकी सिक्योरिटी। बेस क्या, हकीकत भी तो है ना अरसलान भाई, ये हकीकत है कि हमारा मुल्क जिस तरह से पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। कौन चाहेगा कि ये हमारे मुल्क में, लोगों के दिलों में डर बैठ गया, उन्हें नहीं पता कौन शरीफ इंसान है, कौन टेररिस्ट है। अब जो टेररिस्ट के जो सर के ऊपर 2 सींग तो होते नहीं, हम जैसे ही लोग होंगे। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे जी खौफ बैठ चुका है लोगों के दिलों में और हमारा इंटरनेशनली जो इमेज है वो बहुत मुतासर हुआ है।
देखें हुक्मरानों को तो एट दी एंड कहीं ना कहीं से एड मिल ही जाती है और